गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग। तो आज है 26 जून। ओके, 26 जून है और आज हम नया सेशन लेके आए हैं, दोबारा एडिटोरियल सेशन। जो कि हमारा एडिटोरियल सेशन जो होता है, जो एक आर्टिकल होता है वो है द इंडियन एक्सप्रेस से होता है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम जैसे कि इस क्लास की शुरुआत जो करते हैं वो करते हैं थॉट ऑफ द डे से करते हैं। उसके बाद आर्टिकल लेते हैं और वोकेबलरी लेते हैं। वोकेबलरी को हम इस तरह से लेते हैं जैसे हम पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, जो आर्टिकल पढ़ते हैं उसमें जो जो चीजें हमें समझ नहीं आती उसका हम आप लोगों को वोकेबलरी करवाते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग, अच्छे हो? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हम एक थॉट ऑफ द डे से। थॉट ऑफ द डे, ये हमारी क्लास की फर्स्ट शुरुआत होती है। पेशेंट इज ए की। पेशेंट एक की है किसके लिए? एलिमेंट ऑफ सक्सेस। एलिमेंट ऑफ सक्सेस। अगर हमें सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले आप लोगों के अंदर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस किस बात का? जैसे कि आप अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आप लोगों के अंदर बहुत पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि एक पेपर जरूरी नहीं कि हर किसी का फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर हो। तो आप जितना पेशेंस रखोगे उतनी चीजें आप लोगों के लिए इजी रहेगी। ओके। तो फ्रेंड्स यही है आज का हमारा मोटिवेशनल कोट। पेशेंस इज अ की एलिमेंट ऑफ सक्सेस। ओके। तो अब बात करते हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि कल एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है। तो फिर हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे। अचानक से एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आना मतलब सबके लिए शॉकिंग है। मतलब अभी आप लोगों का बैक टू बैक एग्जाम्स चालू हो जाएंगे। ओके, अभी सबसे पहले तो एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क आएगा, उसके बाद आरआरबी का पेपर आएगा और एसबीआई भी आ चुका है। ठीक है। और इन बिटवीन एलआईसी, एनआईसीएल सब एग्जाम्स भी, इंश्योरेंस के भी आते रहेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स हम शुरुआत करते हैं हमारे आर्टिकल ऑफ द डे से। तो आज का आर्टिकल क्या है? आज का आर्टिकल क्या है? अ फ्रिगल पॉज। एक फ्रिगल पॉज, फ्रिगल मतलब कमजोर, मतलब किसके बारे में है? बात करते हैं हम ये जो आर्टिकल, जो हम आर्टिकल ऑफ द डे लिखते हैं। ठीक है। तो ये जो आप लोगों का हेडिंग रहता है एडिटोरियल का, पेपर का, न्यूज़पेपर का हेडिंग रहता है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके नीचे दो लाइन लिखी होती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन होती है। मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए आप कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हो और उसके बारे में इन शॉर्ट ये होता है। और फुल डिटेल हम आपको पढ़ाते हैं इस। ओके। तो तल एविव, तल एविव एंड तेहरान, जो आप लोगों को पता है अभी बीच में नहीं, अभी जून में स्टार्ट हुआ है, इजराइल और ईरान का वॉर चालू हुआ है। ठीक है। तो अब उसके बारे में है कि एक पॉज लग चुका है, अब देखते हैं आगे क्या है। ये इससे तो यही समझ आ रहा है। तल एविव एंड तेहरान वुड डू वेल टू स्टेप बैक। वो अच्छा कर सकते हैं, स्टेप बैक कर सकते हैं। ओके। एंड कंसिडर द हाई कॉस्ट ऑफ, हाई कॉस्ट ऑफ फॉलिंग, कंसिडर कर सकते हैं हाई कॉस्ट फेलिंग टू कंटेन द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब जो टकरार हो रही है, किसके बीच में टकरार हो रही है? ईरान और इजराइल के बीच में टकरार हो रही है। ओके। तो ईरान और इजराइल के बीच में जो टकरार हो रही है उसमें ऐसा कहा गया है कि उनको स्टेप बैक ले लेना चाहिए, ताकि जो हाई कॉस्ट, जितना भी मतलब कॉस्ट हुआ है वो सारा एक टकरार से हम रोक सकें। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे आर्टिकल से। तो आर्टिकल हम रीड करेंगे। यहां से हम हमारा आर्टिकल रीड करेंगे। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छी तरह से। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आर्टिकल रीड करते हैं। और फ्रिगल पॉज जो हमने ऊपर आप लोगों को बताया कि हम वो आप लोगों को इसका टॉपिक लिखते हैं। उसके बाद हेडिंग, टेल एविव एंड तेहरान वुड डू वेल टू स्टेप बैक एंड कंसिडर द हाई कॉस्ट ऑफ फेलिंग टू कंटेन द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब जो हमने आप लोगों को बताया, टकरार।
कॉन्फ्लिक्ट का मतलब टकरार। ओके। नॉट विथ स्टैंडिंग इट्स फ्रिगिलिटी, फ्रिगिलिटी जो हमने ऊपर देखा कमजोर, वो कमजोर होना, ठीक है। द सीज फायर बिटवीन इजराइल एंड ईरान इज अ प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट। सीज फायर, सीज फायर का मतलब क्या है? संघर्ष विराम, मतलब जो हमारा झगड़ा हो रहा था उसके बीच में रोक देना, संघर्ष विराम। ओके। संघर्ष विराम मतलब जो भी इजराइल और ईरान का बीच में जो भी झगड़े चल रहे थे वो रुक चुके हैं। वो प्रॉमिस करते हैं डेवलपमेंट एमिड सॉरिंग टेंशन इन वेस्ट एशिया। एमिड और सॉरिंग टेंशन, सॉरिंग मतलब देखिए, एमिड मतलब के बीच, यानी उन दोनों के बीच में जो हो रहा था वो। सॉरिंग का मतलब है बढ़ते, यानी जो चीज हो रही थी उसे वो बढ़ रही थी। ओके। उसके बाद टेंशन हो चुका था वेस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया में टेंशन हो चुका था। ओके। इन जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो 48 आवर इज अ लॉन्ग टाइम। 48 घंटे बहुत ज्यादा है। व्हेन द यूएस बॉम्ब्ड ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी, जब यूएस ने बॉम्ब किया, बॉम्ब मतलब बमबारी की ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, ऑन ईरान। बॉम्ब मतलब पर बमबारी किसके ऊपर किया था? यूएस ने ईरान के ऊपर किया था। ओके। यहां पहुंचे हम फैसिलिटी ऑन जून 22 को। ओके। अ बिग कंसर्न वाज द एब्सेंस ऑफ एन ऑफ रैम्प। एक बड़ा कंसर्न था जो कि एक रैंप ऑफ था, अ फेस सेवर फॉर ईरान। ईरान के लिए एक फेस सेवर था। फेस सेवर मतलब बचने का एक तरीका था। आफ्टर विच डी एस्केलेशन कुड बिकेम अ सीरियस पॉसिबिलिटी। जो भी एक एस्केलेशन था वो एक सीरियस पॉसिबिलिटी बन चुका। येट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेरेशन ऑफ सीज फायर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जो झगड़ा है वो खत्म हो जाना चाहिए, उन्होंने डिक्लेयर किया। केम जस्ट आवर आफ्टर ईरान अनाउंस अ मिसाइल अटैक। ये तब आया जैसे ही ईरान ने अनाउंस किया एक मिसाइल अटैक। कौन सा अटैक? मिसाइल अटैक ऑन अ यूएस बेस कतर। यूएस बेस के कतर में उन्होंने एक मिसाइल अटैक का अनाउंस किया था ईरान ने। रिमार्केबली, रिमार्केबली मतलब एक चीज को याद रखना, द यूएस प्रेसिडेंट थैंक ईरान ऑन सोशल मीडिया। यूएस प्रेसिडेंट थैंक करते ईरान को सोशल मीडिया में फॉर गिविंग एडवांस नोटिस। उन्होंने थैंक किया ईरान को कि थैंक यू हमें एडवांस नोटिस देने के लिए। अब मूव ही क्लेम हेल्प अवॉइड द लॉस ऑफ एनी कतारी। उन्होंने बताया, वो क्लेम कर रहे हैं कि हेल्प, जो हमें हेल्प मिलनी चाहिए, जो हेल्प को वो अवॉइड कर रहे हैं, जो भी लॉस हुआ था, किसी भी चीज को लॉस होता, अमेरिकन और सिग्नेचरी, अमेरिकन लाइव्स, ठीक है, अगर मिसाइल का हमला होता तो ये सारे चीजें जो कि कतारी और अमेरिकन अमेरिकन लाइव्स है वो डिस्टर्ब होती। ठीक है। वाइल टेंशन बिटवीन वॉशिंगटन एंड तेहरान, जो भी टेंशन है वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में, अपियर टू बी एसिंग। एसिंग मतलब आसान, किसी चीज का आसान होना, किसी चीज का आसान होना, किसी चीज का आसान होना। द एक्चुअल सिग्नेचरी, सिग्नेचरी मतलब साइन करना, हस्ताक्षर। सिग्नेचर मतलब किसी चीज का हस्ताक्षर करने वालों में, ठीक है। हस्ताक्षर मतलब आप लोगों को बता दो, सिग्नेचर। ओके। सिग्नेचर of the Trump broked deal have continued to exchange fire. ब्रोक्ड मतलब, ब्रोक मतलब किसी चीज का मध्यस्थता, किसी चीज को मध्यस्थता करना। ओके।
ट्रंप ने ब्रोक किया एक डील जो कि कंटिन्यू एक्सचेंज करा था फायर ईच बेलीग्रेंट बेलीग्रेंट मतलब नामो निशान किसी चीज का मिटाना। सॉरी, बेलीग्रेंट का मतलब युद्धस्थ। युद्धस्थ मतलब किसी चीज का युद्ध होना। बेलिस्टेड मतलब किसी चीज का युद्ध होना। बेलिस्टेड मतलब किसी चीज का युद्ध होना। हाउएवर, इसलिए मे नाउ हैव अ विक्ट्री स्टोरी। अब हमारे पास एक विक्ट्री स्टोरी रहेगी ऑफ सेल टू इट्स डोमेस्टिक ऑडियंस, ताकि हम वो सेल कर सके डोमेस्टिक ऑडियंस में। द यूएसए हैज सेड इट हैज, यूएसए ने कहा है ऑब्लिटरेटेड का मतलब किसी चीज का नाम और निशान। किसी चीज का नाम और निशान। नाम और निशान, किसी चीज का नाम और निशान। किसी चीज का नाम और निशान। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, इजराइल कैन से इट हैज अ वीकेंड अ मेजर रीजनल। ईरान बोलते हैं कि वो एक वीकेंड मेजर रीजनल था। एडवाइजरी मतलब वेरी, किसी चीज की बारी आना। एडवाइजरी मतलब किसी चीज की बारी आना, किसी को एडवाइस देना। ओके। एंड ईरान कैन से इट पुश बैक अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर कंट्रीज, और ईरान को बोल सकते हैं कि वो पुश बैक कंट्री है, स्ट्रॉन्गर है, बहुत कंट्री को स्ट्रॉन्गर में वापस लाए ना। अ सीज फायर इज ओनली एज इफेक्टिव एज इट्स एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट का मतलब परिवर्तन, परिवर्तन। एनफोर्समेंट का मतलब है परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन। इवन दो बोथ ईरान एंड इजराइल हैव कंफर्म द एग्रीमेंट, भले ही ईरान और इजराइल ने कंफर्म किया है एग्रीमेंट, इट्स फ्यूचर रिमेन अनसर्टन। उनका फ्यूचर क्या है वो किसी को पता नहीं। बोथ तल अवीव एंड तेहरान वुड डू वेल टू कंसिडर द हाई कॉस्ट ऑफ फेलिंग टू कंटेन द कॉन्फ्लिक्ट। तो जो दोनों हैं, कौन, तल अवीव एंड तेहरान, जो भी है वो कंसीडर करते एक हाई कॉस्ट जो भी उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें। ईरान इन पर्टिकुलर ईरान की बात करें तो हैज सफर्ड एक्सटेंसिव लॉस, उसने बहुत सारा सफर किया लॉस। जैसे कि इट्स एयरफोर्स एंड एयर डिफेंस, जो भी उनके एयरफोर्स है और एयर डिफेंस है, हैव बीन सेवरल डैमेज्ड, वो काफी ज्यादा डैमेज हो चुके। ऑयल डिपोट्स बंद, सारे ऑयल के जो भी डिपोट्स थे वो भी सब चीज बंद हो चुके, मतलब जल चुके। अ की मिलिट्री लीडरशिप एलिमिनेटेड, जो भी की मिलिट्री लीडरशिप एलिमिनेटेड हो चुके। दो तेहरान रिफाइंड फ्रॉम क्लोजिंग द स्ट्रीट ऑफ हरमोज, जो भी तेहरान है उन्होंने रिफाइन किया एक स्ट्रेट ऑफ हरमोज से। द ग्लोबल इकोनॉमी रिमेन्स हॉस्टेज टू द स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन, जो भी ग्लोबल इकोनॉमी होगी वो हॉस्टेज रहेगी स्टेबिलिटी रीजन के लिए। विद द गाजा स्टिल अंडर सीज, गाजा अभी भी सीज है। सीज मतलब गठबंदी, मतलब किसी चीज में वो फंस चुका है। ठीक है, किसी चीज में वो फंस चुका है, उसका निकलना बहुत ही मुश्किल। और फेलियर टू डी एस्केलेट रिस्क द कॉन्फ्लिक्ट स्पेलिंग इनटू नेबरिंग कंट्रीज, जो भी फेलियर था उन्होंने रिस्क उठा के उन्होंने नेबर कंट्रीज को लाया, जैसे कि लेबनान है, सीरिया है एंड इराक, ये सारे कंट्रीज के पोटेंशियल फुलिंग अ राइज इन मिलिटेंसी, वो ये सारा पोटेंशियल से एक मिलिटेंसी को बताता है। और एक्सट्रीम सी मतलब अग्रवत करना। ठीक है, extreme C. A surge in displacement and refugee flows would depend instability in a world strained by war in Africa. जो भी सर्च इन डिस्प्लेसमेंट एंड रेफ्यूजी, जो भी डिस्प्लेसमेंट का जो भी था और फ्लो था, वो डिपेंड करता है एक स्टेबिलिटी वर्ल्ड स्ट्रेन वॉर अफ्रीका पे एंड ईस्टर्न यूरोप पे। ठीक है, द केस फॉर पीस वुड हार्डली बी स्ट्रॉन्गर, जो भी केस होता है
वो हार्डली एक स्ट्रॉन्गर होता है। इन द लॉन्ग टर्म, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो, ईरान शुड प्रायोरिटाइज ट्रांसपेरेंसी, ईरान को ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए अपने इसमें, एंड डिप्लोमेसी ओवर कैलेंडस्टाइन। कैलेंडस्टाइन मतलब गुप्त, कुछ कुछ चीजें गुप्त रखते हैं कंट्रीज अपने अपनी, ठीक है। कैलेंडस्टाइन मतलब गुप्त रखना। एक्टिविटीज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसकी जो भी एक्टिविटीज है न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ। इन लाइट ऑफ हाउ इजीली इट्स एयर डिफेंस, कैसे लाइटली वो एयर डिफेंस को लेता है। वेयर ओवरवेल्ड, जो भी ओवरवेल्ड रहता है वो। द वर्स्ट सिनेरियो इज दैट, जो भी वर्स्ट सिनेरियो होता है वो ईरान लाइक नॉर्थ कोरिया, जो नॉर्थ कोरिया में हुआ था वैसा। मे नाउ कंक्लूड दैट द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, अभी पता चलता है कि जो बेस्ट वे होता है, द बेस्ट वे खुद को प्रोटेक्ट करना इज ए न्यूक्लियर डिटरेंट, वो एक न्यूक्लियर डिटरेंट है। इजराइल ऑन इट्स पार्ट, इजराइल उसके पार्ट में शुड रिसोर्ट टू डिप्लोमेसी, वो बताता है एक डिप्लोमेसी, एंड नॉट मिलिट्री एडविजम, और वो कोई मिलिट्री एडविजम नहीं करता। टू हैव इट्स सिक्योरिटी कंसर्न, वो अपना सिक्योरिटी कंसर्न बताता है, एड्रेस करता है इन एनी लास्टिंग वे, वो बताता है उसके लास्टिंग वे। ओके, तो फ्रेंड्स हम लोगों को इस पैराग्राफ से ये देखने को मिला कि किस तरह से एक पॉज लग चुका है तेहरान और जो भी उन लोगों के बीच में वॉर हुआ था उस पे हमारा पॉज लग चुका है। तो ये पूरे पैराग्राफ में ये दोनों कंट्रीज और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, उनके यूएस के बारे में पूरा डिटेल्स था। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ रहती है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है बैंकिंग स्टडी, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आप लोगों को ये जो सेशन रहता है वो हर सुबह 6 बजे यूट्यूब चैनल पे मिल जाया करेगा। आप जाके डेली इसे देखिए। ज्यादा बड़ा नहीं हम बनाते, हम सिर्फ एक ही आर्टिकल लेते हैं, ठीक है। और वो आर्टिकल को हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और आप लोगों के सामने रखते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है, प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। आप कमेंट करोगे, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है हमारे समझाने में या आप लोगों को दिक्कत आ रही हो तो प्लीज आप कमेंट करिए, तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी है। तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, पढ़ाई चालू कर दीजिए फ्रेंड्स, वक्त बहुत कम है, ठीक है। तो फटाफट आप लोग पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। और इस चैनल से आप लोगों को और कौन से वीडियोस चाहिए, जैसे आप लोगों को ये डेली तो मिलेगा ही, कुछ भी हो जाए। सिर्फ संडे को नहीं मिलेगा क्योंकि संडे को पेपर नहीं आता है, सॉरी पेपर आता है लेकिन एडिटोरियल नहीं आता है, तो संडे को हम एडिटोरियल नहीं करेंगे। हम संडे को कुछ और प्लान करते हैं, वो आपको हम जल्द से जल्द बता देंगे जो भी कुछ होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर और पढ़ाई अच्छे से करिए। बाय फ्रेंड्स।